हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर से वही टॉपिक है आपका मैथ में आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में जैसा कि मैंने कहा था कि ग्रुप बी मतलब टाइप बी लेवल का क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़िया होता गया है। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस में हो तो आपको पता चल ही गया होगा, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जितना दिन अब जो वीडियो मिलेगा हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 40 पुरुष या 60 महिला या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं तो 10 पुरुष, 10 महिलाएं तथा 10 बच्चे मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे, ध्यान दीजिएगा। 40 पुरुष मतलब मेन बराबर 60 महिला मतलब वीमेन बराबर 80 बच्चे। 80 बच्चे के लिए बी ले लेते हैं, चिल्ड्रेन सी सही नहीं होता, बच्चे के लिए बी ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको काट दें, बराबर है सबका 0 कट जाएगा, तो कितना हो गया 4m इक्वल टू 6w इक्वल टू 8b। ठीक है, ये फिर कटेगा, काटो, ये हो जाएगा 2m, 2 से सबको काट दो, इक्वल टू 3w इक्वल टू 4b। अब ध्यान दीजिएगा, 10 मेन, 10 वीमेन, 10 बच्चे, ये तीनों 10-10 है। तो हमको ना इसको 10 के मतलब कि ऐसा रिलेशन बनाना है कि ये 10 के इक्वली में चले। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम क्या करेंगे। ठीक है, ऑल टू ऑल कवर इन मेन में अगर हम कवर करते हैं तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब 2 मेन इक्वल टू 3 वीमेन, तो वीमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 मेन। कोई दिक्कत नहीं, एक ये हो गया। अब 2 मेन इक्वल टू 4 बच्चे, तो बच्चा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 मेन, इसको काट दीजिएगा तो m/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है 10m प्लस 10w प्लस 10b, मतलब 10 आदमी, 10 औरत, 10 बच्चे मिलकर किस काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस काम को, जिस काम को 40 आदमी ख़त्म कर रहा है, या 60 औरत ख़त्म कर रहा है, या 80 बच्चा ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले हम ये जो मेन वीमेन चिल्ड्रेन है इसको मेन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मैथ का पहला नियम क्या कहता है कि कैलकुलेशंस में ऑल 1 यूनिट में होना चाहिए, 1 यूनिट में। ठीक है, कभी भी आपको कहा जाएगा मीटर को सेंटीमीटर से गुना करो तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई नियम ही नहीं बना है कि मीटर को सेंटीमीटर से गुना कर सके। मीटर को मीटर से गुना कर सकते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर से गुना नहीं कर सकते। बाई नंबर हम कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम मतलब कहा जाता है कि यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो जैसे हम डायमेंशन तो निकाल देंगे, लेकिन यूनिट जब निकालना होगा ना, इकाई उसका मात्रक, तो वो गलत हो जाएगा, जो कि मीटर सेंटीमीटर दोनों अलग चीज़ है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो सेम चीज़ में, तो सेम चीज़ में यहाँ पे है मेन वीमेन बच्चा, तो ये अलग अलग है, तो हमको या तो बच्चा या तो औरत या तो आदमी इसमें बनाना है। तो हम आदमी में निकाल कर रखे हुए, इतना औरत बराबर इतना आदमी, इतना बच्चा बराबर इतना आदमी। आदमी तो अपने आप में आदमी है ये है। तो 10m प्लस 10w, तो 1w 10w के लिए क्या है 2/3w, 2/3w, ये 3 है, 8 मत समझ लीजिए, प्लस 10b, तो 10b के लिए क्या है m/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको काट दीजिए 5 बार में। ठीक है, अब क्या होगा
तो यहाँ पर देखिए 10m 10 दूना 20, ये हो जाएगा 5m, तो 10 5 15m, ये हो जाएगा 15m प्लस 20/3m। ठीक है, यहाँ पे m होगा, w नहीं, क्योंकि जैसे हम w बराबर जो वैल्यू डाले हैं वो m का डाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 15 या 45 20 65, 65/3m। ठीक है, अब टोटल वर्क मुझे निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों में से किसी एक को हम उठा लेंगे, इस तीनों में से हम किसी एक को उठा लेंगे। तो मेन हम यहाँ ले रहेंगे तो मेन वाला उठाएंगे, तो 40m गुना कितना दिन में काम खत्म कर रहा है ये, 6 महीने में, 6, ये हो गया। डिवाइड हम कर देंगे कितना से, 65/3m, तो m हटा दो और इसको काट दो, इसको कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 13 5 65। पहले इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 40 गुने 6 गुना 3/65, 13 5 65, 5 से 8 5 40। ठीक है, गुना कर दीजिए, 8 6 48, 48 कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 6 3 18, 18 18 से 90, 18 126, 144 144/13। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 144/13 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में नंबर, सॉरी अथी में नंबर दिया हुआ है, रिमाइंडिंग में, शेषफल में दिया हुआ है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको 13 को एक बार में काटेंगे, 1 बचेगा, फिर 13 आएगा, फिर एक बार में काटेंगे, फिर 1 बचेगा, 1 11 सही 1/13 दिन डेज, ये हो गया हमारा आंसर। 11 सही 1/13 सही है ना, एक बार ठीक से कीजिए, तो 13 दही 130 और 13 143 144, ठीक है, 11 सही 1/13, ये सही आंसर है। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 11 सही 1/13 मंथ, डेज नहीं होगा, मंथ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिए हुए थे 6 मंथ, MONTH मंथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर। देखिए, सबसे पहली बात, इतना ताम झाम हमें करना पड़ता है आपको सिखाने के लिए। अगर मुझे बनाना पड़ा तो ये तो हम नहीं कह सकते कि इतना ज़्यादा जो क्वेश्चन को लिखना के लिए बनाना, इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइन लिखना पड़ता इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपने विदाउट लिखे हुए भी बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना कि हम गलती से बचना चाहते हैं तो कुछ मेजर पॉइंट को नोट कर देते हैं, दिमाग में कैलकुलेट करके उसको नोट कर देते हैं, वो करना पड़ता। लेकिन ये आपसे होना चाहिए, बिना पेन पेपर यूज के सवाल बनाना सीखो, प्रैक्टिस करो, जितना जल्दी हो सके करो, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, 2 मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि ए 2 गुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब ध्यान दीजिए, ए और बी 2 आदमी मिलकर एक काम को खत्म करता है, कितना दिनों में, 5 दिनों में। लेकिन अगर ए दुगुना काम करने लगे बी के तुलना में तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है, तो ए अकेले उस काम को कितना दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन तो बड़ा मस्त है, बनेगा भी बड़ा सिंपल तरीका से। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में अपना पहले वाला नियम लागू होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ए का पार्टिकुलर वैल्यू मुझे निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी कितना दिन में काम खत्म करता है, 5 दिन में। 2a प्लस बी, चूंकि जैसे ए दुगुना मेहनत करता है तो 2a हो जाएगा, क्योंकि ए एक काम कर रहा है, समझ लीजिए 2a काम कर रहा है, क्योंकि वो दुगुना काम कर रहा है। ठीक है, कितना दिन में काम खत्म होता है, 3 दिन में। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 3 15 3, ये कितना हो जाएगा 5। डेट मीन्स 2a प्लस बी इक्वल टू 5, a प्लस बी इक्वल टू 3। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो b से b खत्म, 2 गो a में से एगो a चल जाएगा, तो एगो a इक्वल टू
2। तो हमको एक ए का एफिशिएंसी मिल गया और हमें यही चाहिए था, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए अकेले काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा। तो ए कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। टोटल काम कितना, इसको हम जानते हैं, शुरू से हम हमेशा कहते हैं कि ये होता है हमारा टोटल वर्क। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। तो 15/2 काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 7 सही 1/2 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 7 सही 1/2 दिन, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 7 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं तथा 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष तथा 12 लड़के कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। सेम पहले वाला नियम के अनुसार से ध्यान दीजिए, एक पुरुष तो मतलब सीधा एम प्लस यहाँ पर 3 महिलाएं 3W प्लस 4 बच्चे 4B काम को कितना दिन में करता है, 96 घंटे में, 96 घंटे में। ठीक है, 2 पुरुष और 8 लड़के 2M प्लस 8B काम को कितना देर में करता है, 80 घंटे में, 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तथा 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं, 2 पुरुष प्लस 3M काम को कितना देर में पूरा करेगा, काम को ये पूरा करेगा 120 घंटे में, 120 घंटे में। ठीक है, तो 5 पुरुष तथा 12 लड़के मिलकर कितने घंटे में काम पूरा करेंगे, तो ये बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए तो पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि जो हमारा लिखा हुआ है वो एकदम सही है या नहीं। जो इक्वेशन हम बोले थे ना देखने के लिए, वहाँ पर यहाँ पे बी लिखा हुआ था, डब्ल्यू होगा। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि किसी चीज़ में मतलब रिमार्क करना चाहिए, वहाँ पर हम खुद रुक जाते हैं आपको भी इस चीज़ को रिमार्क करने के लिए, क्योंकि वही गलती पूरा क्वेश्चन को गलत कर देता है। ठीक है, तो अभी हम इसको सुधार के आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पे बी लिखा हुआ था, डब्ल्यू है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 1 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे, 1 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे। दूसरा में क्या है, 2 पुरुष 8 लड़के, 2 पुरुष 8 लड़के। तीसरा में क्या है, 2 पुरुष 3 महिलाएं, 2 पुरुष 3 महिलाएं। बाकी ये सब सेम है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें W से W कट जाएगा, हमें M और B मिलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को M प्लस 3W प्लस 4B इक्वल टू 5, और थर्ड में क्या है, 2M प्लस 3W इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो 2 M में से 1 M का माइनस M हो जाएगा। ठीक है, W से W खत्म, यहाँ पे प्लस 4B इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लिए थे। अब हमें क्या करना है, सेकेंड और इसको ले लेना है। ठीक है, इसमें 2M 8B है, तो 2M हम इसको कर देते हैं, 2 से इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा 2 से तो सब 2 हो जाएगा, तो माइनस 2M प्लस 8B इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो जाएगा, 2M प्लस 8B इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये खत्म, 8 दूना 16B, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, मतलब B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 1/2, B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या चाहिए, M का वैल्यू, तो हम इसमें से M का वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमें कह रहा है 5 पुरुष और 12 लड़के, तो M का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2M प्लस 8, B की जगह पर
1/2 इज इक्वल टू 6। इसको काट दीजिए 4 बार में, 2m, 4 यहाँ पे आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, m इक्वल टू 1। अब क्या कह रहा है, 5 पुरुष मतलब 5m के जगह पर कितना रख देंगे, 5m लिखिए देते हैं, 5m प्लस 12 लड़के 12b, तब 5m के जगह पर कितना लिख देंगे हम 1, 12b के जगह पर कितना लिखेंगे 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कट जाएगा 6 बार में, 6 को 1 से 1, 5 को 1 से 5, तो सॉरी 6 को 1 से करेंगे तो 6 रह जाएगा, 5 को 1 से 5 रह जाएगा, 6 5 11। यहाँ तक कोई दिक्कत आया किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाला सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। अब 480 को कितना घंटा में करेगा, तो 480/11, ठीक है, 480/11, तो 11 चौका 44, 11 चौका 44, तो 11 चौका 44, तो 4 यानी कितना बचेगा 80, तो 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, तो 40 में से 11 तिहाई 33 7 आ जाएगा, 7/11 आवर्स। ये हो गया हमारा आंसर, 43 सही, 7/11 आवर्स, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। देखिए ये सवाल थोड़ा बना दिया था इसको इस हिसाब से कि आपको ज़्यादा लिखना पड़े, लेकिन सवाल में दम नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, तो 2-4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा अगर माइंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, मतलब सिर्फ महिलाएं काम को कितना दिन में करेंगे। सवाल देखिएगा, 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं, 3m + 7w ये काम को कितना दिन में ख़त्म करता है, और 5 दिन में, बराबर 4m + 6w यह काम कितना दिन में ख़त्म करता है, 4 दिन में, 4 दिन में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये तो कटेगा नहीं तो गुना कर दीजिए, 5 × 15, 15m + 35w इज इक्वल टू 16m + 24w, ठीक है। अब w किस में लेकर घटा दीजिए, m को उसमें लेकर घटा दीजिए, m को इसमें लेकर घटा दीजिए, ठीक है। तो 35w - 24w, 16m - 15m, 11w बराबर m, 16 में जाएगा 15 तो एगो m बचेगा, एक आदमी बराबर 11 औरत, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक आदमी बराबर 11 औरत, टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को उठा सकते हैं यार, तो इसको उठा लेते हैं। तो 3 एक आदमी की जगह पर 11 औरत प्लस 7w गुना 5 ब्रैकेट में, 11 × 33 = 40, 40 गुने 5, चाहे तो आप w यहाँ पे रख सकते हो, अगर यहाँ w रखेंगे w रख देते हैं। चलिए ये क्या है हमारा टोटल वर्क, काम क्या कर रहा है 10 औरत, तो नीचे 10w, w से w खत्म, ये कट जाएगा 4 बार में, 5 चौका 20 डेज, ये हो गया हमारा आंसर 20 डेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार देखिए इसको।